अमावस की काली रात में जोधपुर से गुजर रही ट्रेन अंधेरे में पटरी पर दौड़ रही थी। उसमें यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। तभी यात्रियों के बीच कुछ हलचल हुई और वो चीखने लगी। भाइयों, देखो, किसी ने कुछ यात्रियों के सिरों को काट दिया और उनके धड़ को लेकर हवा में उड़ रहे हैं। हाँ भाई, मैंने दूर से देखा कि कई लोगों के सिर तो पीछे की तरफ चले गए, जहां पर रसोई थी। पता नहीं भाई, आखिर ये सब क्या हो रहा है। उधर रसोई में लोगों के धड़ को अलग अलग हिस्से में काटा गया। भूत आपस में बातें कर रहे थे। अरे जल्दी जल्दी आदमियों को फ्राई करो, बहुत भूख लगी है। बहुत दिनों बाद पार्टी का मौका मिला है। हाँ भाई, ये अमावस की रात साल में एक बार ही हमें मिलती है, जिसमें हम सारे मजे कर सकते हैं। हाँ भाई, तुमने सही कहा। आज तो हम बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाएंगे और इंसानी खोपड़ी को खोलकर भी बनाएंगे। ये लोग हमारे लिए कम रहेंगे, तो कुछ और लोगों को लेकर आओ जब तक हम इनको तैयार करते हैं। फिर भूत ट्रेन में घूमने लगे। उधर ट्रेन में लोग कम हो रहे थे, जिसकी वजह से सब डर कर बोलते हैं, अरे ये ट्रेन में क्या हो रहा है? अचानक से लोग कहाँ गायब हो गए? कुछ को किसी ने मार दिया और कुछ लोग अब गायब भी हो गए। भाई, लोगों के तो सिर हवा में उड़ते हुए पता नहीं कहाँ चले गए। एक काम करते हैं, हम ट्रेन को रोक देते हैं। ठीक कहा भाई। फिर वो व्यक्ति ट्रेन की चेन को खींच देता है, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है और दौड़ती रहती है। ट्रेन की चेन खींचने पर भी ट्रेन नहीं रुक रही। पता नहीं ये क्या हुआ। आज हमने सुना है कि अमावस्या की रात में इस रास्ते पर बहुत बार ट्रेन में लोगों के मरने की खबर फैली है। पहले भी कई बार पूरी ट्रेन के सारे यात्री को मार दिया गया और उनकी लाश तक नहीं मिली। सुना तो मैंने भी है भाई कि कुछ लोग इंसानों को खा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा था तो तुम उस ट्रेन में आए क्यों? क्योंकि ये घटना कब घटी है किसी को कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है ये सब अफवाह हो। वैसे आज वही अमावस्या की काली रात है जिसमें सुना है भूत पार्टी करते हैं और लोगों को मार मार कर खाते हैं। लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लाइट जलने और बंद होने लगती है। ये क्या हो रहा है लाइट को? अरे कोई बचाओ हमें, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तभी एक आवाज आती है, तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, तुम सब हमारा शिकार बनोगे। हम बहुत दिनों से इस ट्रेन में भूखे सोए हुए थे, पर आज हम भरपेट खाना खाएंगे। अब एक एक करके सब हमारे साथ चलो, वरना तुमको जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, तुम सब हमारा शिकार बनोगे। हम बहुत दिनों से इस ट्रेन में भूखे सोए हुए थे, अब आज हम भरपेट खाना खाएंगे। अब एक एक करके सब हमारे साथ चलो, वरना तुमको जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। तुम कौन हो? हमें क्यों मारना चाहते हो? हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हम जो भी हैं, बस ये जान लो, हम बहुत भूखे हैं और भूखों की भूख मिटाना इंसानों का धर्म होता है। तुम अपना धर्म निभाओ। हम जो भी हैं, बस ये जान लो कि हम बहुत भूखे हैं और भूखों की भूख मिटाना इंसानों का धर्म है। तुम अपना धर्म निभाओ। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। फिर भूत उनके सामने डरावने रूप में प्रकट होते हैं। उनके कटे शरीर, खून भरी आंखें, गले में लोगों के सिर की बनी माला और लंबे लंबे नाखून। फिर वो 3-4 लोगों के सर काट देते हैं और अपनी माला में जोड़ लेते हैं। फिर वो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं, उनका धड़ आगे और सर पीछे। इस रूप को देखकर लोग बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये भूत कितने भयंकर हैं। अब ये हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भूत वहाँ मौजूद सब लोगों को मार देते हैं और जमीन पर पड़े उनके धड़ को उठाकर चलने लगते हैं, पर उनकी गर्दन पीछे ही होती है और वो आगे की तरफ चलते हैं। फिर वो अपने भूत दोस्तों को कहते हैं, देखो, हम ये आदमी लेकर आए, क्या ये पूरे रहेंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं, ये कम है, अभी और आदमियों को लेकर आओ। उधर ट्रेन में लोग लोगों को भूतों के हाथ में देखकर भागने लगते हैं। तभी भूत उनके सामने आकर कहते हैं, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चुपचाप शांति से मर जाओ और शांति से हमारा खाना बन जाओ। हाँ, हमें ज्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं लगता और जितना हमें गुस्सा दिलाओगे
उतनी बेरहमी से मारे जाओगे। हमें सिर्फ कुछ ही लोग चाहिए हमारे खाने के लिए। ज्यादा शोर करोगे तो एक एक करके हम सब का शिकार बन जाओगे। वैसे तुम्हारी भलाई के लिए हम इतना कर सकते हैं कि जो भी उम्र में बूढ़े हो गए हैं उनको खुद ही आगे कर दो ताकि हम उन्हें खा सकें। इतना सुनते ही लोग चिल्लाने लगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। फिर भूतों को गुस्सा आ जाता है और वो सबको मारने लगे। तभी एक लड़का विकी सबको बोलता है, देखो भाइयों, हमारी भलाई इसी में है कि हम भूतों की बात मानकर बुजुर्ग लोगों को उनके सामने कर दें, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है भाइयों। आखिर इन बूढ़ों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, पर हमारी उम्र ही क्या है अभी। नहीं बेटा, हमारे साथ ऐसा मत करो। जीने का हक सबका है। मुझे इन भूतों के हवाले मत करो। लोग उनकी एक बात नहीं सुनते और बूढ़े इंसानों को उठाकर भूतों की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं। जिन्हें भूतों की तरफ फेंका जाता उन्हें भूत उठाकर ले जाते। ऐसा करते करते सारे बूढ़े खत्म हो गए और उधर भूतों का खाना भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अभी हमें और लोग चाहिए, वरना हम में से कुछ भूतों की पार्टी नहीं हो पाएगी। और हम भूतों में ऐसा नहीं होता। पार्टी में खाने पीने का हक सब भूतों का बराबर है। पर तुम ये बताओ कि तुम सिर्फ बूढ़ों को लेकर क्यों आए हो? हट्टे कट्टे नौजवान भी लेकर आओ। ठीक है, हम अभी लेकर आते हैं। भूत दोबारा लोगों के पास जाते हैं। अब तुम लोग दोबारा क्यों आए हो? तुम सारे बूढ़े लोगों को तो ले गए। अब हम तुम सबको लेने आए हैं। पर तुमने तो कहा था कि तुम हमें नहीं खाओगे। हाँ, हमने कहा था, लेकिन वो लोग हमारे लिए कम पड़ रहे हैं। हम बहुत सारे भूत हैं और सब बहुत दिनों से भूखे हैं, इसीलिए हमें बहुत सारा खाना चाहिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने ही कहा था। अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। अरे हम भूत हैं, हम किसी की बात को नहीं मानते। हम तुम्हारी तरह इंसान थोड़ी ना हैं। चलो ऐसा करो, अब तुम थोड़े नौजवान लोगों को हमें सौंप दो। ऐसा सुनकर लोग कहते हैं, लेकिन फिर तुम दोबारा आकर यही करोगे और हम सबको मार दोगे। नहीं नहीं, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम और व्यक्तियों को नहीं मारेंगे। तभी जवान लोग पीछे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन लोग उन्हें पकड़कर आगे की तरफ फेंक देते हैं। भूत उठाकर उन्हें ले जाते हैं। फिर व्यक्ति आपस में बोलते हैं, ऐसे तो हम लोग मरते ही रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये सारे भूत हम लोगों को मार देंगे। लेकिन ट्रेन रुक भी तो नहीं रही है, क्या चलती ट्रेन से ही हम कूद जाएं? पर चलती ट्रेन से कूदना भी मौत है और यहाँ पर रहना भी मौत ही है। ट्रेन से हम कूद जाएंगे तो कम से कम भूतों के हाथों बेरहमी से तो मारे नहीं जाएंगे, वो हमें खा तो नहीं पाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो, हम सब लोग ट्रेन से कूद जाएं? तुम सबका तो पता नहीं, पर मैं जरूर ट्रेन से कूद जाऊंगा, पर इन भूतों की पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। इतना कहकर व्यक्ति ट्रेन से बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर कूदा तो एक भूत उसे पकड़कर हवा में उड़ा देता है और कहता है, तुझे बहुत जल्दी है मरने की। चल, तो पहले तुझे ही बनाया जाएगा। अगर तू ट्रेन से कूद जाता तो हमारी पार्टी का हिस्सा कैसे बनता? हम भूत भूखे रह जाते। और भूतों ने उसके हाथों पैरों को हवा में ही अलग कर दिया और उसके हाथ पैरों को अलग करके ट्रेन के अंदर फेंक दिया। ये देखकर लोग और भी डर गए। अरे, अब तो बाहर कूदकर भी नहीं मर सकते, ये लोग हमें मार देंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते देखते भूत सारे लोगों को मार देते हैं और उन्हें पकाने लगते हैं। वाह, आज तो बहुत सारा खाना मिल गया है। और देखो, इंसान के पकोड़े कितने जबरदस्त लग रहे हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी जल्दी खाना लगाओ। अरे सुनो, पकोड़े का मजा तो सॉस के साथ ही खाने में आएगा। क्या कोई सॉस लेकर आएगा? अरे देखो, इस भूत को तो सॉस की पड़ी है और मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अरे रुको, अभी ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरेगी तो वहां पर जो दुकानें होंगी हम उनसे सॉस चुरा लेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दुकान के पास से जब ट्रेन गुजरे तो हम उड़कर सॉस ले आएंगे। फिर कुछ देर बाद स्टेशन आ जाता है। भूत सॉस ले आता है। भाई, अब सॉस भी आ गई। अब हम लोगों के पकोड़े अच्छी तरह से खा लेंगे।
फिर भूतों ने उस रात लोगों के मांस को खाया और खून का सूप पिया। अब हमारा पेट भर गया है, अब अगली अमावस तक हम आराम से सो सकते हैं। फिर वो लोग सो गए, लेकिन ट्रेन में सिर्फ विकी जिंदा बच गया, जो वहां के बाथरूम में छिपा हुआ था, और भूत उसे देख नहीं पाए। जब सुबह ट्रेन रुकी, विकी बोलता है, अब सुबह हो गई, मुझे अब ट्रेन से बाहर निकलना चाहिए। फिर विकी ट्रेन की चेन खींचता है। ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी हो जाती है और विकी चुपचाप बिना कुछ बोले ट्रेन से बाहर आ गया। उसके हाव भाव देखकर लोगों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? जब विकी ने बताया कि रात उसके साथ और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, उस दिन के बाद से अमावस की रात में उस ट्रेन को पटरी पर नहीं दौड़ाया जाता था, और अगर कोई भी ट्रेन उस पटरी पर जाती थी तो उसमें से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता था।